अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है तो आज की वर्कआउट वीडियो आपके लिए है। इसके लिए ना तो हमें जिम चाहिए, ना ही डंबल्स और इवन कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। आज की 15 मिनट की वीडियो फॉलो अलोंग है, जिसमें आप और मैं मिलकर साथ में वर्कआउट करेंगे। हर एक टेक्निक और मूवमेंट को ऐसे ब्रेक डाउन किया गया है कि हर कोई ये प्रैक्टिस इजीली कर ले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रैक्टिस को शुरू करेंगे एक वार्म अप से, जिसमें कर रहे हैं हम आर्म सर्कल्स। अंदर की तरफ घुमाएंगे 5 to 7 टाइम्स और अब बाहर की तरफ घुमाएंगे सेम 5 to 7 टाइम्स। जितना हो सके आप फ्रीली अपने शोल्डर्स को मूव कीजिए। अब यहाँ से हल्की सी ट्विस्टिंग कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को रखिए राइट शोल्डर पे, राइट हाथ पीछे की तरफ अपनी बैक पे पूरा घूम जाएंगे। अब स्विच करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हाथों को हम कमर पे रखेंगे, वेस्ट रोटेशन, पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। 4 टाइम इन एंड 4 टाइम आउट। 3 एंड 4। अब अपनी ही जगह पे स्लोली क्या करेंगे, हम हल्का हल्का जॉगिंग कर लेंगे, हल्की हल्की सी। हल्का सा आपने क्या करना है, बॉडी को वार्म अप देना है। इस तरीके से हाथों को भी हल्का हल्का मूव करेंगे और पैरों को भी धीरे 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 धीरे। चलो अब रिलैक्स करते हैं, करेंगे कैट एंड काउ मैट पर आकर। दोनों हाथों को एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रखेंगे, शोल्डर डिस्टेंस पे, और दोनों पैरों को हिप डिस्टेंस पे। यहाँ पर हिप को पीछे पुश करेंगे, हेड अप, इनहेल करेंगे और स्क्वीज करते हुए एक्सहेल करेंगे। 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल एंड एक्सहेल 5। अब यहाँ से रिलैक्स करेंगे। अब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस के 3 ब्लॉक है, यानी कि 3 सेगमेंट्स में हम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कवर करेंगे। इसमें हर एक प्रैक्टिस के 30 सेकेंड का वर्किंग सेट होगा, यानी कि हम 30 सेकेंड उस गिवन एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इन बिटवीन द प्रैक्टिस 15 सेकेंड का हम रेस्ट लेंगे, केवल 15 सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ब्लॉक की पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, यानी कि फ्री स्क्वाट्स। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखेंगे और थोड़ा सा पैरों को वाइड रखेंगे, हिप डिस्टेंस या फिर शोल्डर डिस्टेंस। हाथों को हम रखेंगे अपने सामने इस तरीके से इंटरलॉक करके। इनहेल करेंगे, नीचे जाएंगे, कमर को सीधी रखते हुए ही हमने वापस आना है। याद रहे, जब आप नीचे से ऊपर आए तो आप अपनी स्पाइन को इस तरीके से ना झुकाएं, इसको कंप्लीटली स्ट्रेट रखेंगे और फिर सीधा खड़ा हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस 30 सेकेंड में हम कितने क्लीन स्क्वाट्स कर पाएंगे अपनी ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करेंगे, नीचे जाएं, एक्सहेल करेंगे, वापस आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने तो इन 30 सेकेंड में 15 रेपिटेशंस किए हैं। आपने कितने स्क्वाट्स किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इस 15 सेकेंड के ब्रेक में आप अपने आसपास एक ऊंची दीवार ढूंढ लें, या फिर इस तरीके की एक मेज ले लें, या फिर बेड या सोफा भी आप चूज कर सकते हैं। यह है हमारी इंक्लाइन पुशअप्स की प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, अगर आप इंक्लाइन पुशअप्स नहीं कर सकते हैं तो आप आराम से नी पुशअप्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विकली करते हैं 30 सेकेंड्स में अपने मैक्सिमम पुशअप्स, वो भी सही फॉर्म के साथ। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली शोल्डर के डिस्टेंस पे रखेंगे, इस तरीके से एज पर। यहाँ पर आप अपने हिप को नीचे ड्रॉप कर देंगे अगर आप नीज पर कर रहे हैं, और अगेन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने हिप को लिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर जितना भी आपका लेवल है उतना नीचे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। अगर इससे हायर लेवल है तो वो भी आप चूज कर सकते
सकते हैं। जितना हायर होगा उतना ईजी होगा, जितना लोअर जाएंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो मैंने किए 16 पुशअप्स 30 सेकेंड्स में, आपने कितने किए जरूर बताइएगा। इस क्विक 15 सेकेंड ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं ग्लूट ब्रिजेस। ग्लूट ब्रिजेस से आपकी हिप और आपका जो पेल्विक है वो स्ट्रेंथन होता है, साथ ही साथ नी जॉइंट भी आपका यहाँ पर मजबूत बनता है। इसके लिए आप इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को अपने हिप जितना डिस्टेंस में आपने रखना है, साथ ही साथ घुटनों को भी आपने उतना ही दूर रखना है। हाथों का यूज नहीं है, हाथों को अपने बगल में रखिए, पाम्स को नीचे फ्लिप करके। हम इनहेल करेंगे, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करके लिफ्ट करेंगे और एक्सहेल करके नीचे लाएंगे। जब नीचे लाएं तो मैट पर ना ड्रॉप करें, हवा में ही जितना नीचे आप रख सकते हैं उतना नीचे रखेंगे। तो चलिए 30 सेकेंड्स हम शुरू करते हैं अपने ग्लूट ब्रिजेस का सेट। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्लॉक फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के सेकेंड ब्लॉक की तरफ। हम करेंगे बर्ड डॉग का सीक्वेंस, जो कि एक योगा पोज है। यहाँ पर आप एक बार फिर से कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने एक लेग को एक्सटेंड करेंगे, ऊपर देखेंगे और नीचे देखते हुए अपने चेहरे की तरफ अपने नी को लेकर आएंगे। ये हो गया हमारा 1। फिर यहीं से हम स्विच करेंगे और फिर स्विच करके दूसरे पैर को भी लेकर आएंगे 2। तो ये हमारा क्या है, चलता रहेगा ऑल्टरनेट लेग से, और इसे भी हम 30 सेकेंड्स करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सेकेंड ब्लॉक की पहली एक्सरसाइज की तरफ। अब रेस्ट के बाद आ चुके हैं हम अपने प्लैंक पोजीशन में। अपने दोनों हाथों को हम रखेंगे शोल्डर डिस्टेंस पे और अपने पाम्स को रखेंगे नीचे की तरफ फेस करता हुआ। दोनों पैरों को हम सीधा कर लें और हिप को टाइटली स्क्वीज कर लें, इससे आपका कोर एक्टिवेट हो जाएगा। याद रहे, हिप को ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। प्रॉपर स्पाइन अलाइनमेंट, अपने हिप को स्क्वीज करते हुए हेड को न्यूट्रल रखेंगे और 30 सेकेंड्स यहाँ पर बने रहेंगे। तो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ हमने टाइम शुरू कर दिया और हम होल्ड कर रहे हैं अपने प्लैंक को। अपनी सांसों को हम चलते रहने देंगे, सांसों को नहीं रोकेंगे। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट।
सक्सेसफुली हमने अपने सेकेंड ब्लॉक की सेकेंड एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है और मुझे पता है आप अभी तक नहीं थके होंगे, तो क्विकली इस 15 सेकेंड के ब्रेक के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे अपने सुपरमैन को होल्ड करने के लिए। सुपरमैन पोज होल्ड करते हुए आप अपने दोनों पैरों को वाइड रखेंगे और हाथों को भी अपने शोल्डर जितना या उससे थोड़ा वाइड खोल लेंगे। हथेलियों को नीचे रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और सामने देखते हुए हाथ पैर को लिफ्ट करेंगे। सारा वेट यहाँ पर आपके पेट पर और पेल्विक पर रहेगा। अपनी गर्दन को न्यूट्रल रखें, अगर ज्यादा दर्द है तो आप नीचे भी देख सकते हैं। याद रहे अपनी ब्रीदिंग को नेचुरल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हेड को नीचे ही रखा है क्योंकि मेरे हेड में यहाँ पर दर्द होता है, तो आप अपने नेक को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सामने देखते हुए सांस लेना अगर आसान है तो सामने देखें या फिर नीचे देखें। श्वास चलती रहेगी, श्वास रोकनी नहीं है। बस कुछ सेकंड और। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट। चलिए रिलैक्स करेंगे। अब ये ब्लॉक भी हमने फिनिश कर लिया है। क्या आप ये पास कर पाए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सेकेंड ब्लॉक तक भी पहुंच गए। अब आता है हमारा थर्ड ब्लॉक जो कि होने वाला है ऑलमोस्ट फाइनल ब्लॉक। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। लास्ट ब्लॉक की पहली एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस, जिसमें आप अपने मैट के आगे खड़े होंगे, एक पैर को पीछे ले जाएंगे, नी को बेंड करेंगे। यहाँ नी ड्रॉप नहीं करनी है, सामने देखना है, बस नी को नीचे लेकर जाना है और स्विच करना है दूसरे पैर से। इस तरह से हम कंटिन्यूसली स्विच करेंगे और कोशिश करें कि हम गिरे ना। अगर लगता है कि आप गिर जाएंगे या बैलेंस खराब हो जाएगा तो आप कहीं का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए 30 सेकेंड्स में सही फॉर्म के साथ करते हैं मैक्सिमम लंजेस। तो अब आ गए हैं हम 15 सेकंड के ब्रेक के बाद शोल्डर टैप्स की तरफ। अब यहाँ पर हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट, यानी कि लेफ्ट हाथ को हटा के राइट शोल्डर टैप करेंगे और उसी तरह से दूसरा। तो अब यहाँ पर जब आप मूव करें तो अपने हिप को आपने क्या है कम से कम मूव करना है। स्टेबल रहेंगे, सामने देख सकते हैं या नीचे देख सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ सामने देखना, जिससे जो मेरा फोकस है वो मेंटेन रहे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 30 सेकेंड्स फॉर शोल्डर टैप्स। तो थर्ड ब्लॉक की दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस ब्लॉक की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और फिर बॉडी को कूल डाउन करेंगे और तब जाकर हमारा पूरा फुल बॉडी वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स बढ़ते हैं आगे डेड बग के साथ। डेड बग एक्सरसाइज आपके कोर के लिए है। इसके लिए आप इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपनी लोअर बैक को मैट पे अच्छे से टक कर लेंगे, ये उठनी नहीं चाहिए। अब अपने हाथों में आप कुछ पकड़ भी सकते हैं या फिर इसी तरीके से अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली चेस्ट के ऊपर रखेंगे। जब आप डेड बग करेंगे तो आप एक पैर को सीधा करेंगे जबकि दूसरा जो पैर है वो आपके हाथ के नजदीक रहेगा। फिर यहीं से जब वो वापस आएगा तभी हम स्विच करेंगे, ठीक है। तो हमने तेज तेज नहीं चलाना है, पूरी अवेयरनेस के साथ हम क्या करेंगे, एक पैर जाएगा फिर स्लोली वापस आएगा, दूसरा जाएगा और फिर वापस आएगा। तो चलो 30 सेकेंड्स में इसको भी हम फिनिश करके अपना फाइनल थर्ड ब्लॉक भी कर लेते हैं। अपनी लोअर बैक को मैट पे आपने दबाए रखना है जितना हो सके और बिल्कुल स्लो और माइंडफुल मूवमेंट।
कंग्रेचुलेशंस, मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। अगर आप तीसरे ब्लॉक तक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाए तो मेरी माने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और अगर नहीं कर पाए तो आपको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जल्दी से बॉडी को कूल डाउन करके इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज के बाद बॉडी को कूल डाउन करते हैं, हम अपने स्पेसिफिक स्ट्रेचेस को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले चेस्ट को यहाँ पर रिलैक्स करेंगे पपी स्ट्रेच के साथ। अब यहाँ पर टेबल टॉप पोजीशन में एक बार आएं और हाथों को इस तरीके से एक्सटेंड करें। अपनी चेस्ट को मैट पे लगाने की कोशिश करें जितना हो सके। फील करेंगे कि सारा रिब्स पे, चेस्ट पे यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे। जब हमारी जो चेस्ट है वो रिलैक्स हो जाएगी तो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स, जो कि क्या है, हमारे घुटने के पीछे वाली मसल है। इसके लिए हम कर रहे हैं जानु शीर्षासन या फिर हेड टू नी पोज। इसके लिए आप करेंगे अपनी एक हील को ग्रोइन के पास अटैच और दूसरे पैर को सीधा। नी को यहाँ पर सीधा ही रखना है, चाहे आप पैर पकड़ सकते हैं या नहीं। अगर नहीं पकड़ पाते तो पीछे से पकड़े। तो चलिए इसे भी होल्ड कर लेते हैं कुछ देर के लिए। जितना हो सके आराम से खुद को आगे जाने दें और नी को सीधा रखें। इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से कूल डाउन हो जाएगी, और जो एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट के बाद बॉडी स्टिफ होती है वो भी नहीं होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो चलिए स्विच कर लिया है पैर और अब हम होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जैसे मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेच की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब नेक्स्ट स्ट्रेच में हम करेंगे अपने बैक को स्ट्रेच। यहाँ पर इस तरीके से हाथ लेकर आएं और धीरे धीरे इसे अंदर की तरफ घुमाएंगे। अब जब धीरे धीरे अंदर की तरफ घुमाएंगे तो अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल, केवल आपने हाथ को टर्न करना है। तो इस पे क्या है, पूरी जो बैक है वो स्ट्रेच हो रही है। कंटिन्यूसली होल्ड करेंगे। अब इसे हम दूसरी साइड से होल्ड करते हैं, सामने से देखते हैं इस तरीके से। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स रखें, सामने की ओर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अब लास्ट में साइड स्ट्रेच कर लेते हैं। एक लेफ्ट हैंड यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से बेंड करेंगे साइड में, अपने एल्बो को रखकर हल्का सा स्ट्रेच करें साइड्स को। अब स्विच करेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से स्ट्रेच कर रहे हैं। लास्ट में हम कर रहे हैं एक और स्ट्रेच अपने हिप के लिए, क्योंकि हमने लोअर बॉडी की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की। हम करेंगे बटरफ्लाई को होल्ड, स्पाइन सीधी, अपने ग्लूट्स को टाइटली स्क्वीज करेंगे और धीरे से घुटने सीधे करते हुए अपने मैट की तरफ पुश करेंगे। होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए इसे थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपने ये प्रैक्टिस मेरे साथ कंप्लीट करी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसी तरीके से हम और भी बॉडी पार्ट्स को टारगेट कर अपने घर में ही अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने वाले हैं। अगर इस तरह की वीडियोस और देखनी है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी देखना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट एनी इक्विपमेंट हम अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो में पूछे गए कमेंट्स का जरूर से जवाब दीजिएगा और हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। नमस्ते, हरिओम।